जानते हैं। अब ये उसकी यूरिस्डिक्शन नहीं थी, बुधवार नायब तहसीलदार की यूरिस्डिक्शन नहीं थी ये कैंप में हम के पास, जो दूसरी यूरिस्डिक्शन में आया है रात में शराब पी के, नायब तहसीलदार ने शराब पी थी, साथ पुलिस वाले, और फिर इस लड़के को मेडिकल करवाने के लिए ले गए और उसने डॉक्टर ने कहा इसने शराब नहीं पी है, तो बिल्कुल ठीक है। और अपने घर में आपने लाइसेंस लिए, बीजेपी ने हाथ चलाया कि 4 दुकान में शराब की खोली, घर में तो दिए तो उसमें अफेंस नहीं बनता, लेकिन वो पी नहीं किया और अब ये कहते हैं डॉक्टर ने कहा वही दिस, ये ऑफिशियल गुंडागर्दी जो है इसके साथ खिलाफ हमारा सख्त विरोध है। ये इलेक्शन अथॉरिटी के डायरेक्शन पे ये काम किया गया, हमें जवाब चाहिए चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से भी, हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये बता रहे हैं कि ये आपका ऑफिशियल गुंडागर्दी का तरीका। कोई एडमिनिस्ट्रेशन इस वक्त नगरोटा के अंदर कानून के तहत दे आर ऑल अंडर द कमांड ऑफ इलेक्शन कमीशन एंड इलेक्शन कमीशन, इसलिए ये नायब तहसीलदार और पुलिस हो इस तरह की कोई कार्रवाई बगैर इलेक्शन मशीनरी इलेक्शन अथॉरिटी के वो कार्रवाई नहीं कर सकती। इसलिए इसका जायजा करती तो एडमिनिस्ट्रेशन ही है, बट ऑल प्रतिनिधि के सुपरिटेंडेंस कंट्रोल जो है वो इलेक्शन कमीशन के अंदर एज पर। इसलिए हमने ये सवाल पूछा कि बताया जाए कि इस कानून और किस नाम के तहत इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन हमें बताई जाए कि किस गाइडलाइन के तहत उन्होंने गुंडागर्दी की और करवाई। दूसरा, अगर इंस्ट्रक्शन नहीं थी, उसने 2 दिन लगातार नहीं किया और हमारे लोगों को अरेस्ट किया, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके पर्चा लगाया जाए। तीसरा, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, उसको बेसब्री सस्पेंड करके इंक्वायरी की जाए कि किसके इशारे में, किस पार्टी और किस ग्रुप के इशारे में ऐसे लोग काम कर रहे हैं, तो फौरी तौर पे उस असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन में शिफ्ट किया जाए और उनके खिलाफ इंक्वायरी इनिशिएट की जाए अगर ये इंस्ट्रक्शन नहीं है। और चौथी बात यह है कि जब कैंडिडेट होगा हम बात करेंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लोगों को कोई सिक्योरिटी और इंतजाम नहीं, अपनी पुलिस एजेंसी को डायरेक्शन दे दें, क्योंकि उनके पास फिर भाजपा के साथ मुकाबले उनके सरपंच और ब्लॉक प्रेसिडेंट को भी सिक्योरिटी है। और इस वक्त जो अगर कैंडिडेट होगा ही नहीं होगा, पर पॉलिटिकल पार्टी है, ये तो फैसला हाईकमान करेगी, लेकिन हम पार्टिसिपेट तो कर रहे इलेक्शन में, जो भी होगा वो हम तय करेंगे, लेकिन हमारे सीनियर लीडर से उन लोगों को इलेक्शन के दौरान वहाँ पे सिक्योरिटी जो है दो, क्योंकि इस तरह की गुंडागर्दी ऑफिशियल है, दूसरी भी हो सकती है। मैं डॉक्टर साहब की होगा जो कुछ कहना चाहते हैं एक्सप्लेन करें अगर बुलवा। ये वहाँ पे हुआ नगरोटा दिन दिहाड़े तहसीलदार गया और वहाँ भी हमारे लोगों को डराया धमकाया पुलिस के साथ लेके, और वहाँ पे हमारा ब्लॉक ऑफिस बोर्ड पे लिखा हुआ है कि कांग्रेस ऑफिस ब्लॉक नगरोटा। अभी जो कल रात को हुआ है 7:30 बजे नायब तहसीलदार ने शराब की हुई है, 7 पुलिस लिए हुई ड्रा धमका के, और वो मेरे पास साफ सुथरे फोटोग्राफी है। ये सिर्फ एक फियर साइकिल क्रिएट करने के लिए, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो बोलेगा वो जेल में जाएगा। सारा गांव ऐसे कांप रहा था कि अभी मार पड़ेगी। जो मेरे पास जब फोन आया, कहते इसके मालिक को उठा के वो लेके हैं, अब ये मारेंगे उसको, ताकि उसका मैसेज पेरिफेरी में जाए कि जो बीजेपी की मुखालफत करेगा उसका ये हाल होगा। हमारा कैंडिडेट कोई नहीं है, इलेक्शन ऑफिस किस चीज़ का कैंडिडेट का इलेक्शन ऑफिस होता है। अब ब्लॉक, अब ये हमारा ऑफिस है, जैसे रविंद्र शर्मा जी ने कहा ये हमारा ऑफिस है। अब इलेक्शन होंगे तो इसी एरिया में पड़ रहा है, तो दैट डजंट मीन कि हमारा ये ऑफिस बंद हो गया। तो हमने ये कहा, फिर उसके बाद एसएसपी के लेवल के ऊपर से इंटरव्यू किया उसने, और फिर उन्होंने छोड़ा नहीं तो उसको केस बना के उसको अंदर रखना था। तो इस तरह के हालत की गन्ना में, और हमने एप्लीकेशन दी है वहाँ पे FIR दर्ज कराने के लिए कहा, और वो भी ऊपर की तरफ देख रहे हैं कि कोर्ट से ले आओ, ये कर लो, वो को प्रेशर, ये FIR की कॉपी है हमारे पास, और हम अपील करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, और यहाँ का जो इलेक्शन कमीशन इंचार्ज है श्री संजीव वर्मा जी के, कि इस तरह की जो गुंडागर्दी है जो भारतीय जनता पार्टी के पार्ट पे, वो उसको बंद करें। रविंद्र जी